मानवा की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है एंड उसका नाम होता है होकिन। उसका एक सपना था कि वो पूरी जिंदगी बिल्कुल बेकार इंसान बनकर रहेगा और सिर्फ लेट कर मर जाएगा, लेकिन अचानक वो क्रॉसओवर कर गया और एक फंटासी दुनिया में पहुंच गया। यहाँ पर सब लोग उससे बहुत जलते थे और ये सब 3 साल से ज्यादा हो चुका था। जब उसे पता चला कि यहाँ एक सिस्टम भी है तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। फिर उसने देखा कि असली शरीर के घर में एक एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट था और वहां से एक उसको बुक मिलती है और बहुत सारे चीज भी थे, लेकिन वो बिल्कुल निराश दिख रहा था। जब उसे डिमर विंग्स मिले वो पूछने लगा कि ये क्या चीज है, क्योंकि ये तो पश्चिमी ढंग की लग रही थी। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसमें एक चीज बिल्कुल नहीं थी, उसके पास मोटिवेशन नहीं था। वो इतना थका हुआ दिखता था और शिकायत कर रहा था कि अमर होने की साधना तो बहुत थकाने वाला काम है। सच में वो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। कौवे ने एक लंबी सांस ली और माना कि ऐसे ही टांग खींचता रहना कोई हल नहीं है, शायद स्वर्ग उसको सजा देगा। इतनी अच्छी मौका बर्बाद करने के लिए उसने सोचा कि स्वर्ग का देवता उससे बहुत ज्यादा नाराज होगा और उसके पीछे भाग रहा होगा उसको मारने के लिए और कहता होगा, तुझे पता है मैंने कितनी मेहनत से ये मौका बनाया था और बहुत सारे लोगों को ये मौका नसीब ही नहीं होता, तो ये मौका बर्बाद कर रहा है। अवेन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा तो वो पहले 10 पुशअप मार लेगा और अपनी मोटिवेशन को वापस ला लेगा। लेकिन जैसे ही वो 10 पुशअप मारना शुरू करता है उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया था और चेहरा सफेद भी बढ़ गया, पसीना छूटने लगा। ओके, सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने मान लिया कि बस भूल जा, अब अपना भाग्य स्वीकार कर लेता हूँ, मैंने अपना पूरा प्रयास किया था। उसने बड़े नाटक से अमर साधनों की शानदार जिंदगी को अलविदा कहा और सोचा कि शायद स्वर्ग में आलस नहीं होता होगा। हयाना आराम से घास पर लेट गया और सोचने लगा, क्रॉसओवर के बाद बादलों को देखते हुए जिंदगी गुजारना सच में बुरा नहीं है। और तुमने कहा कि बेकार इंसान की जिंदगी तो ऐसी ही होती है, कि अचानक आलस के अलावा उसमें एक और बड़ा दोष था। और तभी अचानक एक सूचना की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। सिस्टर ने उसे बताया कि उसका पहला काम जो है उसके लिए उसके पास सिर्फ 100 दिन बचे हैं और अगर उसका काम पूरा नहीं हुआ तो उसे सीधा खत्म कर दिया जाएगा। हाउकिन की आंखें बाहर निकल आई सदमे से जब उसे टाइम लिमिट और खत्म होने की बात पता चली। और यही उसका दूसरा बड़ा दोस्त था। मोह से डर लगता था उसको, तो पूरी ताकत से दौड़ पड़ा, प्लस 100 मिलियन पॉइंट यूज करके। और वो हैरान होकर चिल्लाता रहा कि सिस्टम ने कभी टाइम लिमिट का हिंट भी नहीं दिया था। वो बार बार दोहरा रहा था, मैंने मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ओवेन घोड़े पर चढ़ गया और फिर भी चिल्लाता रहा कि वो मरने वाला है। वो पूरे मैप पर घूमता रहा और लगातार कहता रहा कि वो मरने वाला है। हयाम जैसे पर्वत में एक साधारण गुफा पर पहुंचा। वह इतना थक चुका था कि जमीन पर झुककर अपनी पुरानी बेकार जिंदगी की शिकायत कर रहा था, लेकिन राहत मिली कि आखिरकार पहुंच तो गया। होवान ने सामने रखी बड़ी सी मोटी देखी और याद किया, काम का मकसद इसी मोटी को जगाना है। उसने हाथ बढ़ाया और मन ही मन गाली दी कि तो ये 3 मशीन से ज्यादा सिर्फ इस बेवकूफ गेंद के लिए सफर कर रहा था, लेकिन कम से कम टाइम पर पहुंच गया। जैसे ही हॉन्के ने गेंद को छुआ से कोई अजीब और निकलने लगी। अचानक ऊपर से तेज रोशनी पड़ने लगी। रोशनी से अंधा हो गया। सिस्टम ने हौसेन को बढ़ाई दी। उसने पहली मोटी सफलता से जगाई है और बताया कि अब उसे कि स्वर्ग महल की रूल्स के बारे में समझाएगा। ये सुनकर होकेन हैरान रह गया। सिस्टम ने होकेन को समझाया कि वर्तमान स्वर्ग महल जड़ एम्परर का युग है और ये स्वर्ग महल के इतिहास में सुनहरा युग के नाम से जाना जाता है। उसने बताया कि 12 मार्शल आर्ट्स पीक्स में से कोई एक चुन सकता है और वो किसी भी दूसरे युग के नेता को आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरा स्वर्ग महल जड़े कैलेंडर के साल 1473 में तबाह हो गया और सारे 12 मार्शल आर्ट्स एक युद्ध में मर गए। इसके पीछे के मास्टरमाइंड 9 रहस्यमय शख्स थे। अचानक पश्चिम से आए और खुद को ब्लैक फ्लेयर ऑर्गेनाइजेशन कहते थे। सिस्टर ने बताया कि वो अभी स्वर्ग महल में है। तबाही से 700 साल पहले जड़े
कैलेंडर के साल 773 में उसने हुक्म दिया कि उसका काम है पारा मार्शल आर्ट्स पी की संभावना बढ़ाना, उन्हें खुद से आगे बढ़ाना और इतना मजबूत बनाने की सॉफ्ट सलवार लोगों को बचा सके। सिस्टम ने घोषणा की कि तुम्हारा जो टेस्ट था वो अभी पूरा हो चुका है और तुम इस टेस्ट में सफल हो गए, और वो उसे बधाई देता है। फिर उसने हमारे एमसी की तरफ एक रोशनी भेजी और इनाम के सामान दिए। हयान इतना हैरान था कि उसके हाथ में महान संत कार्ड प्रकट हो गया। ये इस्तेमाल होने वाला कार्ड था जो थोड़ी देर के लिए उपयोगकर्ता को लड़ने वाले बुद्धा की क्षमता को देता है। सिस्टम ने हुकेन को बताया कि दूसरा मुख्य काम शुरू हो गया। काम का मकसद है हायन फ्लावर फ्रूट माउंटेन जाए और रॉकी स्टेज के मंकी किंग को ढूंढना और उसकी संभावना मूल्य 3% तक बढ़ाए। हायन इतना हैरान था कि जब सिस्टम ने उसको फिर से मंकी किंग का वीडियो दिखाया तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने सिस्टम स्क्रीन को जमीन पर पटक दिया और कहा कि ये रॉकी स्टेज किसका नाम है। मेरा एमसी इतना गुस्से में था कि वो स्क्रीन पर पैर मार रहा था और पूछ रहा था कि क्या जरूरी था कि आदम ऐप ढूंढ कर वीडियो दिखाना जबकि सिस्टम सीधा दिखा सकता था। वो इल्जाम लगाता रहा कि सिस्टम उससे मजाक कर रहा है और पूछता है कि क्या उसे पता है 3 महीने कैसे काटे हैं। सिस्टम स्क्रीन खुद को ठीक करने लगी जबकि हमारा एमसी माफ रहा था, लेकिन अभी वो बहुत गुस्से में था और बोला कि ये अभी भी मुझको मार डालेगा। हमारे एमसी ने नोट किया कि शुक्रिया की पहला काम 3 महीने से ज्यादा लगा था, तो ये नया काम शायद इतना अलग नहीं होगा। एक सेवियर प्रोक्रेस्टिनेशन वाला लेट स्टेज का बंदा होने के नाते कोकेन ने खुद को समझा कि घबराओ मत, जो चिंता अभी तुरंत सॉल्व नहीं करनी वो असल में चिंता ही नहीं होती। लेकिन वो हैरान है गया जब सिस्टम ने बताया कि नया काम डेडलाइन सिर्फ 3 दिन है। हमारा हाउकेन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया और फिर से इतने गुस्से में आ गया कि सिस्टम को गालियां देते हुए मिडिल फिंगर दिखाया और पूछता है कि क्या ये जानबूझकर उसको टारगेट कर रहा है। हायान तुरंत फ्लावर फ्रूट माउंटेन के लिए निकल पड़ा और लगातार कहता रहा कि वो मरने वाला है। वो पहाड़ों के बीच दौड़ता रहा और मुरमुर करता रहा कि वो मरने वाला है। 3 दिन बाद फ्लावर फ्रूट माउंटेन के बाहर एक ग्रुप लोग जमा थे और सब अमर थे और उन्होंने हमारे एमसी को घेर रखा था। एमसी रोने की घर पर था। भाई साहब ये क्या फनी स्टोरी है। और वो हमारे एमसी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा था। वो अमर लोग थे ना, वो बहुत ही ज्यादा एविल और ताकतवर लग रहे थे और नीचे से वे बस हमारे एमसी को घूर रहे थे। उनमें से एक था लियो जियोन, डायमंड सेक्ट का मास्टर, जो राइटियस पाथ के 3 बड़े सेक्ट्स में से एक है और उसकी कंटिन्यूएशन यूनियन के लेट स्टेज में थी। उसने हमारे एमसी से पूछा कि एक साधारण इंसान जैसे तू मॉन्स्टर बीस्ट माउंटेन रेंज में क्या कर रहा है। खान ने एक्सप्लेन किया कि वो बस जानबूझकर नहीं आया, सिर्फ जड़ी बूटी तोड़ते तोड़ते भटक गया था, इसलिए उम्मीद है हमारे लोग उसे माफ कर देंगे। और उसके दिमाग में ये सोच चल रही थी कि कोई भी बदकिस्मत कैसे हो सकता है। अभी मंकी किंग से मिला भी नहीं और कल्टीवेटर्स के ग्रुप ने पकड़ लिया और लियो के चेहरे से लग रहा था कि ये अच्छे इंसान नहीं है। और वहां पे एक औरत ने हमारे एमसी को डांटते कि एक साधारण इंसान होकर मॉन्स्टर बीस्ट के इलाके में घुसने की हिम्मत कैसे की, और उसकी एरोगेंस की तरफ इशारा करते हुए एमसी जल्दी से एग्री किया और बोला कि अभी निकल जाता हूँ। लेकिन मिने सिंह स्माइल के साथ लियो ने रोका और बोला कि उसके पास बेहतर आइडिया है। हमारे एमसी को एक छोटा बच्चा कहकर लियो ने सजेस्ट किया कि उसका ब्लड इंसेंस निकाल कर ब्लड की भी बना लेंगे ताकि और भी कुछ मॉन्स्टर बीस्ट अट्रैक्ट हो सके। हमारे एमसी को ये बात सुनकर बहुत डर लग गया। उसने चैलेंज किया कि तुम लोग राइटियोस पाथ के कपड़े पहनते हो और ऐसा कैसे कर सकते हो। अमर लोग जो से हंसने लगे। मिनंसी लोग के साथ लियोजियो ने मजाक उड़ाया कि ये सच में बहुत डरपोक और क्यूट है और पूछा कि क्या ये बकवास नियम की बात कर रहा है। यहाँ कल्टीवेशन दुनिया का सिर्फ एक ही नियम है, मजबूत कमजोर को खा जाता है, और ये बात जिंदगी में भी लागू होती है। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी जमीन पर गिर पड़ा और बहुत हॉरिफाइड दिख रहा था।
वो उठा और वार्न किया कि पास मत आना क्योंकि मेरे पास सीक्रेट वेपन है। उसने पीछे से ग्रेट सेज कार्ड एक्टिवेट किया और गाली दी कि अब कोई और रास्ता नहीं है। जल्दी उसे ये सब करना पड़ेगा और मंकी किंग से मिलने पर कुछ और सोच लेंगे। हाँ ने महसूस किया कि कुछ बहुत तेज आ रहा है। उसने बहुत बड़ी और रिलीज की जो पीछे एक फेरोशियस बीस्ट के रूप में मेटराइज हो गई और बोला कि एंडलेस पावर इसके शरीर में आ रही है और लग रहा है जैसे फट जाएगा। अमर लोग हैरान है। लियो ने डिमांड की कि ये क्या हो रहा है और हमारे एमसी पर ये हो रहा क्या है। होकर एमसी ने अपना और रिलीज करते हुए मार्वल किया कि ये कितना अमेजिंग है। सोचा कि शायद मजबूत होने का एहसास ऐसा ही होता है और जोर से बोलता है कि बहुत मजा आ रहा है। मेट और राइस बीच जैसे उसने घुस गया हो और एमसी उन इमोटर्स को टोंट मारता है। बोला कि आओ ना तुम छोटे कमीनो, तुम लोग कमजोर पर शिकार करना चाहते हो तो आज मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। लेकिन अचानक एमसी के आसपास की ओरा बिखर गई जो उसको शौक दे गई, जबकि लियोन स्पीचलेस रह गया। ओकेन मर एमसी बिल्कुल पैनिक में था और पूछ रहा था कि ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गया। उसके ऊपर सिस्टम स्क्रीन एक्टिवेट हुई और सिस्टम ने उसे बधाई दी कि के लिए और बताया कि उसका ग्रेट सीज बैटलफील्ड पर 10 मिनट में पहुंच जाएगा। और शियान का चेहरा बिल्कुल भेद पड़ गया जब उसने वहां परेड किया कि 10 मिनट लगेंगे। वो शिकायत करने लगा कि सिस्टर ने पहले कूल डाउन का जिक्र क्यों नहीं किया और माना कि ये बात बहुत awkward है। एमसी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो डर के मारे सोच रहा था कि सच में अभी मरने वाला है। तभी लियो यून ने उसको कॉलर से पकड़ लिया और डिमांड की कि बताओ वो पहले वाली और क्या थी। लेकिन लियो यून हैरान रह गया जब जब किसी ने उसका ध्यान खींच कर बोला, हे बिना फूल वाले। एक बड़ा ड्रैगन जोर से गरजा और एक आदमी जो बहुत स्ट्रॉन्ग और फैला रहा था एक पत्थर पर खड़ा था। उसके पास फैरिस बंदर घेरे हुए थे और वह जो उनको चैलेंज करता हुआ बोला, क्या देख रहा है जब मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। वह आदमी ही था जिसको एमसी ढूंढ रहा था। की स्टेज का मंकी किंग वुकोंग ने अमर लोगों से पूछा कि क्या तुम वो ही हो यो चुप कर मेरे बंदर वंश को शिकार कर रहे हो। और वो बंदा चिल्लाया कि ये सन वुकोंग डेमन किंग लेवल का है और सोचा कि इतने दूर के इलाके में वो कैसे आया और वहां पर बहुत बंदरों को मारने से इतना नहीं होना चाहिए था। और लियो जून ने हाथ में डार्क एनर्जी रिलीज की और बोला कि मजा लेने आया था लेकिन अब मुश्किल में फंस गया हूँ और गाली दी कि अब एमजेस्टर को बुलाने के लिए बहुत देर हो गई है। उसने एक एरा रिलीज किया और चार्ज करने लगा। लियो यू ने दूसरे अमर लोगों से पूछा कि इंतजार क्या कर रहे हो, कुछ टाइम तो दो हाई लेवल स्पेल्स के लिए टाइम चाहिए। अमर लोग पैनिक हो गए और एक ने लुयोन को चैलेंज किया कि डेमन किंग के सामने ये कैसे कह सकता है, हम तो लो लेवल स्पेल्स के लिए भी आधा टाइम नहीं निकाल सकते। एक औरत अमर ने बोला कि अब खत्म यहाँ मर जाऊंगी और अभी तक कोई मर्द भी नहीं मिला। लियोन गुस्से में आ गया, बोला बकवास बंद करो, जैसे ही मेरा खजाना पूरी एनर्जी जमा कर लेगा डेमन किंग भी मर जाएगा। सन वुकोंग ये सुनकर कैजुअली जवाब दिया कि सच में ऐसा है क्या। और वो बिल्कुल आराम से लेट कर बैठा था और लुयून को जंगमैन कहकर बोला कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट है तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। सन वुकोंग ने सलाह दी कि फिक्र मत कर, स्पेल तैयार करने में और मेहनत कर, अगर काफी नहीं हुआ तो और टाइम दे दूंगा। दूसरे अमर लोग ये सुनकर बिल्कुल हॉरिफाइड रह गए। इस बीच हमारा एमसी बहुत खुश हो गया जब सिस्टम ने बताया कि ग्रेव से बैटलफील्ड पर 8 मिनट में पहुंच जाएगा। फिर वह सोच रहा था कि बस थोड़ा और। दूसरी तरफ लूजोन बहुत एवं दिख रहा था और घोषणा की कि अच्छा है तूने खुद कंफर्म किया, अगर बंतर वंश के सामने बेइज्जती नहीं करना चाहता था तो कोई चाल मत चलाना। पर हमारा ये पार्ट 1 है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड हाइप देना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और ऐसे न्यू वीडियो के साथ।